नमस्कार सरपंच जी। नमस्कार सरपंच जी। मालिक थोड़ा मुझे भी देना ना। ए बेवकूफ, हाँ चलो पंचायत। हाँ चलो। मामला क्या है? कुछ नहीं रघुनंदन। सरपंच बोलो। क्या फर्क पड़ता है? ये बोलता है कि मैं पैदाइशी काला हूँ, मेरी बीवी भी काली है, हमारा होने वाला बच्चा भी तो काला ही होगा ना। लेकिन ये बच्चा गोरा पैदा हुआ है, इसलिए ये बच्चा हमारा है ही नहीं, ऐसा बोलकर तलाक चाहता है ये काला आदमी। तुम बोलो। हाँ सरपंच जी, मैं ऐसी औरत के साथ बिल्कुल नहीं रह सकता। तुम बोलो। मैं भगवान की कसम खा के कहती हूँ मालिक, ये बच्चा इनका ही है। तू भी बोल रहे? मुझे लगता है ये बच्चा गोरा नहीं काला होना चाहिए था। सबूत क्या है? जैसे आप टिंगे हो, बीवी भी टिंगी है, बच्चा भी टिंगा होगा ना। अगर घर में सब टिंगे हैं तो बच्चे भी टिंगे होंगे ना। मैं क्या बोलता हूँ, अगर आपका बच्चा सुंदर सुशील आंखों वाला मेरी तरह हुआ तो। तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं फैसला करूंगा। टाइम स्टार्ट। राम लक्ष्मी, ये बच्चा तुम्हारा ही है ना? लेकिन ये बच्चा तुम्हारे पति का नहीं है। मालिक चुप हो जाओ, अपनी हद में रहो। तुमने हद पार की, अपने पति को धोखा दिया, तभी ये बच्चा गोरा हुआ। बताओ कौन है वो? इसका असली बाप कौन है? बोलो। तुम्हें बताना ही होगा कि इसका असली बाप कौन है। बताओ। तो सभी गवाहों को सुनने के बाद हाँ। ये साबित होता है कि यह औरत बदचलन है। ये फैसला गलत है। किसने बोला? सामने आओ। कौन है? कौन है तू जो सरपंच के फैसले को गलत बता रहा है? ए रघु, सरपंच बोल। अरे रवि जी, आप, मैंने देखा नहीं। राम लक्ष्मी बदचलन नहीं है, वो गंगा की तरह पवित्र है। अगर पवित्र है तो बच्चा गोरा कैसे पैदा हुआ? हा? अगर चावल की खेती करोगे चावल ही आएगा, गेहूं नहीं। घोड़ा अगर घोड़ी से शादी करेगा तो घोड़ा ही पैदा होगा, गधा नहीं। बताता हूँ। इसका बाप मोटा, इसकी माँ मोटी, तो इन दोनों का बच्चा भी गेंडे जैसा हुआ ना। पतला आदमी होता तो बकरी जैसा होता। इसी तरह काला आदमी और काले औरत से सिर्फ और सिर्फ काला बच्चा ही पैदा होगा। अगर मैंने तुझे गलत साबित कर दिया तो? ये रघुनंदन दास सरपंच का फैसला कभी भी गलत नहीं होता। फिर भी तुम मुझे बताओ कैसे? तुम्हारे पान के पत्ते का रंग क्या था? हरा था। चूने का? सफेद। सुपारी का? एकदम काला। और उसे खाने के बाद जब थूकते हो तो? लाल। जब तुम इतने रंगों वाला पान खाते हो तो तुम्हारे मुंह का रंग हरा, काला या सफेद क्यों नहीं? और थूकने के बाद लाल क्यों निकलता है? मालिक, आखिर आपके बच्चे का बाप है कौन? फैसले का कौवा भी इंतजार कर रहे हैं। अम्मा। मेरे बेटे का बाप मैं हूं। तुम्हारा बच्चा गोरा है, इसीलिए अपनी बीवी पर शक कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमने आखिर ये सोच कैसे लिया कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है और यहाँ गांव के सामने अपनी बेइज्जती करने चले आए? तुम्हें तो इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, इस पर शक नहीं। ये लो, इसका ख्याल रखना, ये बच्चा तुम्हारा ही है। रवि भाई, आपको अबू चन्ना ने बुलाया है। अरे, छोड़ दो, मुझे मर जाने दो। अरे, बस मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहता। जब तक मैं बाप से नहीं मिल लेता मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। मैं यही चलता रहूंगा। अगर 1 घंटे के अंदर वो मुझसे नहीं मिले तो मैं अपनी जान दे दूंगा। छोड़ दो मुझे, मुझे मरना है।
तेरी हिम्मत कैसे हुई बाप जी को बुरा कहने की? अरे बात तो सुनो, बाप जी हमसे बात नहीं कर रहे बात हैं। तो दूर, सुबह से उन्होंने खाना भी नहीं खाया है। क्या हुआ उन्हें? उनको भगा दिया। भगा दिया? पास के एक गांव में जब वो इलेक्शन के लिए गए थे तब उनको गांव से धक्के देकर भगा दिया। मेरे बाप जी पर हाथ उठाया, उसका नाम बताओ मुझे। सूरी। कौन है बेटा? बेटा अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो। मेरे बाप जी की बेइज्जती करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे बेटा छोड़ो। इस हाथ से मेरे बाप जी को धक्का दिया था ना? जाओ, मेरे बेटे से गलती हो गई बेटा, ये आइंदा ऐसे नहीं करेगा, इसे माफ कर दो। हे! ऐसी गलती की यही सजा मिलेगी। वो बाप जी, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा परिवार मेरे लिए सब कुछ है। अगर किसी ने उन्हें कुछ कहा या उन पर उंगली भी उठाई तो मैं उसका यही हाल करूंगा, उसके हाथ पैर चीर दूंगा। सुन लिया? सर, सर रवि आ रहा है, रवि। वो देखिए। नमस्ते बाप जी। गाँव गए थे ना? हाँ गया था। सूरी मिला क्या? हाँ मिला ना। क्या किया उसके साथ? मैंने उसे समझा दिया है। मतलब तुम वहाँ समझाने गए थे? नहीं, मैंने उसे अच्छी तरह समझाया। अरे अच्छे से कैसे समझाया ये बताओ। आप पर कोई हाथ उठाए मैं उसे कैसे छोड़ दूं, इसीलिए उसका हाथ लेकर आया हूँ। रवि तुम ही मेरे असली बेटे हो। जब भी मेरी बीवी मुझसे बच्चे की बात करती है तो मैं उससे एक ही बात कहता हूँ, रवि है ना हमारा बेटा। ए, उठ, उठ। ए, जाकर वो रवि वाला बोतल लेकर आ, जा। ए रवि, जब मैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गया था तो तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। क्यों बाप जी, उन्हें भी मेरी याद आ रही थी क्या? अरे उनको नहीं, मुझको तुम्हारी याद आ रही थी। तुम तो मेरे दिल के टुकड़े हो ना। ए, आओ इधर बैठो। सिंगापुर से खास तुम्हारे लिए ये बोतल लेकर आया हूँ मैं। चलो बैठो। आपके सामने? नहीं नहीं नहीं। जब मैं अपनी खुशी से तुम्हें ये चीज दे रहा हूँ तो मना नहीं करते, रख लो। ए रवि, जब बाप जी जैसे सज्जन पुरुष तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं तब तुम क्यों अरे ऐसी बात नहीं है, बाप जी मेरे लिए भगवान है और भगवान के सामने नहीं पियोगे तो एक काम करो, इसे घर लेकर जाओ और पूरा बोतल कटक जाना। पकड़ो। अरे सिंगापुर की दारू क्या चढ़ती है। रवि, रवि, रवि बाबू। लगता है मैंने इतनी पी ली है कि अब गांव के गधे भी मुझसे बात करने लगे। अरे गधे ने नहीं, मैंने बुलाया है। गंगा। कौन सी गंगा? बहने वाली गंगा या आकाश गंगा? अपने गांव की गंगा। अच्छा तुम यहाँ हो? वहाँ पूरा गांव पानी के लिए तरस रहा है और तुम यहाँ बह रही हो। मैं तुम्हारा ही तो इंतजार कर रही थी। अच्छा जरा 5 मिनट के लिए अंदर तो आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। 5 मिनट में ऐसा क्या दिखा दोगी? जो भी तुम देखना चाहो। 1 घंटा रुका तो? पहले चलो तो सही। और सुबह तक रुका तो? सुबह तक तो तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहेगा। आओ ना। थोड़ी सी भी अकल नहीं है तुझमें? ऐसे कोई भी तुझे बुलाएगा और तू उसके घर चला जाएगा? तुझे मुझ में और इस लड़की में कोई फर्क समझ नहीं आता क्या? अरे मुझे लगा तुम हो, इसमें मेरी क्या गलती है? इसने तुम्हारी साड़ी पहन रखी है इसीलिए ये सब हुआ। कैसी औरत है ये? मेरी ही साड़ी पहनकर मेरे ही रवि को पहला फुसलाकर बुलाती है। तुम और ये दोनों जाओ भाड़ में। मेरी साड़ी खराब कर दी, अब इसे धोना पड़ेगा। हे भगवान, ये फिर से सो गया। उठ। हाँ चल रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए इतना प्यार से खाना बनाती हूँ तो फिर तुम उसके यहाँ क्यों जाते हो? कहा ना, साड़ी देखकर गलतफहमी हो गई थी, वरना तुम इतनी प्यारी हो कि तुम्हें छोड़कर मैं उसके पास जाऊंगा। पागल हो? तुम हमेशा ऐसे ही झूठ बोलते हो। मैं झूठ बोलता हूँ? मेरी कसम सच कह रहा हूँ। तो क्या सच में मैं तुम्हारे दिल में हूँ? अरे सिर्फ दिल में ही नहीं, तुम तो हर जगह हो। यहाँ इस पानी में तुम हो, इस खाने में तुम हो, और तो और तुम मेरे मन में भी हो। तुम्हारे अलावा मैं किसी के बारे में नहीं सोच सकता। सच बोल रहे हो ना? अरे बाबा तुम्हारी कसम। अब खाओ। अच्छा मैं तुमसे एक चीज मांग सकती हूँ क्या? मांगो ना। बात ये है कि
मैं जहाँ जाना चाहूँ वहाँ ले जाओगे? कहाँ जाना चाहती हो तुम? प्लेट में। प्लेट में? हाँ। ये लो पकड़ो। नहीं नहीं, ये वाला नहीं। तो? वो जिसमें बैठ के विदेश जाते हैं वो वाला। अरे बाबा, उसे प्लेट नहीं फ्लेट कहते हैं। जो भी है, मैं उसमें बैठकर एक बार विदेश जाना चाहती हूँ। ये मेरी बचपन से ही इच्छा है। अच्छा, हाँ। जाएंगे ना? मैं अभी जाके बाप जी से कहता हूँ, तुरंत टिकट मिल जाएगा हम दोनों को। तो ला दो ना जल्दी से टिकट। अभी चाहिए? ये लो। अरे ये सच में मिल गई। ये लो। खाना बहुत अच्छा था, तुम्हारे हाथ में जादू है। और खाओ ना, सब तुम्हारे लिए है। खिलाओ। हाँ, और खिलाओ। खिला खिला कर इस आदमी को तुमने भैंसा बना दिया है। यहाँ की खाता है, बाहर जाकर झगड़ता है, और इन सब की वजह तुम हो। जाने दो, मुझे जो करना है करूंगी। शादी करूंगी तो इसी से करूंगी, वरना किसी से नहीं। अगर ये इसी तरह हमारे घर में आता रहा तो एक दिन गांव वाले हमारे मुंह पर थूकेंगे। अगर मेरी मर्जी से शादी करोगी तो खुश रहोगी। ऐसी उम्मीद मुझसे नहीं रखना। मैं सिर्फ और सिर्फ रवि से ही प्यार करती हूँ। पता नहीं क्या देखा था तुमने इसमें। न इसके पास जमीन है न जायदाद। दिन भर उस एमएलए के आगे पीछे घूमता है, बस उसी की शराब पीता है और उसके कहने पर लोगों के हाथ पैर उखाड़ता है। सुनो, अगर तुमने इससे शादी की तो यहाँ नहीं रहोगी, तुम भी जेल जाओगी। जेल भी जाना होगा तो जाऊंगी, लेकिन शादी रवि से ही करूंगी। अगर इससे शादी हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं तो इस जन्म में तो क्या, बल्कि उस जन्म में भी रवि के साथ ही अपनी जिंदगी गुजारूंगी, नहीं तो फांसी लगा लूंगी। तुम फांसी लगाओगी और मैं खड़ा देखता रहूंगा? तुमसे पहले मैं फांसी लगा आपसे पहले मैं मरूंगी। तुम नहीं, मैं मरूंगा। मैं मरूंगी। मैं मरूंगा। मैं मरूंगा। मैं मरूंगी। चिल्ला क्यों रहे हो? ये पकड़ो दोनों। चुप। दरवाजा बंद करो और खुद को फांसी लगा लो। वैसे भी तुम्हें रोकने कोई नहीं आएगा। चलो चलो जल्दी निकलो, चलो चलो। भैया आ जाइए।